गाइस तुम्हें पता है आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आदित्य के कॉन्सर्ट में, आदित्य रिखाड़ी के कॉन्सर्ट में। और ये मेरा है थर्ड टाइम। गाइस इतनी खुश तो मैं कभी नहीं हुई अपने जीवन में जितना मैं आदित्य रिखाड़ी के कॉन्सर्ट में जाने के लिए होती हूँ। मैंने आज तक जयपुर में एक भी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया सिवाय आदित्य रिखाड़ी के। मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट भी उसी का अटेंड किया था मैंने, और मैंने सेकंड भी उसी का किया, थर्ड भी उसी का किया है, और शायद आगे भी उसी का करूंगी, या फिर बीटीएस, अगर बीटीएस आता है तो। और तुम्हें एक मस्त बात बताऊं, मेरे दोनों फेवरेट सिंगर का कमबैक आज हो रहा है। मतलब आदित्य रिखाड़ी का कमबैक नहीं हो रहा है, हाँ जयपुर में तो कमबैक हो रहा है उसका, बोल सकती हूँ मैं, ऐसे बोल सकती हूँ, और मैं बोलूंगी भी। जयपुर में तो आदित्य का कमबैक हो रहा है, और नेटफ्लिक्स पर और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है बीटीएस का कमबैक। तो तुम लोग देखोगे? अच्छा तुम लोगों ने तो देख लिया होगा, बस मैं ही बाकी हूँ अब तो, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने लेट डाली है। तो चलो तुम लोग देखकर बताना मुझे बीटीएस का कॉन्सर्ट कैसा लगा तुम्हें। तब तक मैं आदित्य के कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो जाती हूँ। चलो मैं कपड़े दिखाती हूँ तुम्हें। तो मैंने कपड़े तो पहन लिए है, अभी मुझे मेकअप तो नहीं करना, मतलब थोड़ा बहुत आईलाइनर वगैरह लगाना है, ज्यादा नहीं लगाती मैं। और ये टॉप तुम्हें पता ही है, मैंने पिछले साल उसी के कॉन्सर्ट में जाने के लिए खरीदा था, लेकिन तब तो पहन नहीं पाई क्योंकि मैं दूसरा टॉप ले आई थी, तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो वाला पहन लिया था फाइनली। लेकिन इसका चांस आ ही गया है। हालांकि ये टॉप मैंने अभी तक एक भी जगह नहीं पहना है, और ये उसी के कॉन्सर्ट में पहन रही हूँ। देखो नसीब तो अच्छा है कि भाई उसके लिए खरीदा और उसी की कॉन्सर्ट में पहन रही हूँ। देख रहे हो तुम? चलो तैयार होता है, अभी मेरे को लेट हो जाएगा अगर मैं तुमसे बात करती रहूंगी। तो चलो अब तैयार हो जाते जल्दी से, क्योंकि रिखाड़ी का कॉन्सर्ट है और मैं नॉर्मल लगूं, ऐसा तो होने से रहा। वैसे तो मैं बेसिक से मेकअप कर रही थी, पर एक्साइटमेंट देख रहे हो तुम मेरा, कि लाइनर एक बार में ही परफेक्ट लग गया। और गाइस कुछ भी बोलो, इतना प्यारा मेकअप का लुक आ रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये फोटो में तो इतना दिखेगा नहीं, लेकिन रियल में इतना प्यारा लग रहा है। ये ऊपर से शी ग्लिम का इतना प्यारा लिपस्टिक का शेड है, ये तो वही सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। वैसे मैं तैयार तो हो गई हूँ, अब बस बाल बनाना बाकी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जिन लोगों के साथ मैं कॉन्सर्ट में जाने वाली थी ना, उन लोगों ने तो मुझे डिच कर दिया है। और उन लोगों से मैंने 1.5 महीने 2 महीने पहले बोल दिया था कि भाई मेरे साथ चलना है, मेरे को आधा घंटे बाद अभी कॉन्सर्ट में जाना है, और तुम मेरे से अभी कॉल करके बोल रहे हो कि भाई मैं नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कॉन्सर्ट में नहीं जाऊंगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आदित्य जयपुर आए और उसका कॉन्सर्ट हो और गोलू ना जाए? ना, पॉसिबल ही नहीं है। बस बात यह है कि वो टिकट्स वेस्ट जाएंगी ना, मुझे कोई मिलने वाला है साथ में। इससे अच्छा थोड़े पैसे लगा के मीट एंड ग्रीट वाली टिकट ले लेती, तो मैं कम से कम उससे मिल तो पाती। खैर छोड़ो, अपन अपना मूड स्पॉइल नहीं करेंगे, अपन जाएंगे कॉन्सर्ट में बढ़िया से, और मैं तुम्हें पूरी अपडेट देती रहूंगी। और क्या तुम्हें करना चाहिए उसके कॉन्सर्ट में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या तुम्हारी गलती हो सकती है, क्या तुम्हें मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, सबकी वीडियो भी मैं बना दूंगी। तो चलो मिलते हैं उसके कॉन्सर्ट में। गाइस अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बाल खुले रखूं या फिर इन्हें बांध लूं। मुझे खुले बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मुझे अपना टॉप चेंज करना पड़ा क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था, और मुझे कुछ कंफर्टेबल चाहिए था और साथ में ही क्लासी भी लगना चाहिए। तो मुझे ये शर्ट पसंद आई जो कि मैं कल ही लेकर आई थी। वैसे तो मैं यही लेकर आई थी कॉन्सर्ट के लिए, और ऊपर से ये व्हाइट कलर भी है जो कि मेरा फेवरेट है, और शायद आदित्य का भी फेवरेट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता उसका फेवरेट कलर कौन सा है। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में बताना। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा। बाय। ये मैंने एंट्री कर ली है इस गेट में। जाने गाने ये सारे चौबारे बारिशें आंसू छुपाती उसी से बातें छुपा के कर चुका वफा। So ladies and gentlemen, it's finally the time to bring on stage Aditya. दे देना मरहम मिल जाए हमें हम तुझे तेरे आ जाना के कह दे तुझसे मरहम तेरा होना है। मौसम रह जाओगी बाहों में मेरे। बातें नहीं है कोई मिलते बातें नहीं है, कोई तुझको सोचे सुना शब्द कोई मुस्कुराते नहीं है। तू खुद को नजरों से मेरी हार जाएगी, जो आंखों से आंखें मिलाएगी डूबेगी ना पार जाएगी। तू आजा पहचाने ये सारी गलतियां निहार, मैं सीने पे उतार तेरी जुल्फ़ सवार, बंगाला टीका लाके मेरी नजरें उतारूं। तेरी आंखों में दरिया में कूदे हवारिया में डूबे तो मेरे पीछे है हारा दिल ऐसे बेचारा दिल ऐसे ढूंढा तो के
गाइस कॉन्सर्ट तो खत्म हो गया, लेकिन असली सर्कस तो अभी बाकी है। इतनी भीड़ देखकर तुम बोल सकते हो कि अभी रात के 11 बज रहे हैं। मुझे तो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद पता चला कि इतने सारे लोग आए थे, और ना मैं कब से कैब को ट्राई कर रही थी, लेकिन कोई भी आने को तैयार ही नहीं था, सब कैंसिल कर रहे थे बार बार। फिर फाइनली 10-15 मिनट वेट करने के बाद मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले। एक तो वैसे कॉन्सर्ट की थकान और ऊपर से ये भीड़, दोनों ने मिलकर हालत इतनी खराब कर दी थी कि तो मैं बता नहीं सकती। गाइस अभी अभी कॉन्सर्ट से वापस आई हूँ, 11 बज गए रात के, और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया और कपड़े भी चेंज नहीं किए। मेरी माता तो सो भी गई है, तो वो अभी उनकी आवाज आने से पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और अपना थूथरा भी धो लेती हूँ। अगर उनकी आवाज आ गई ना मेरी माता की, मर्डर ही हो जाएगा मेरा। कपड़े चेंज करने के बाद, खाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि कॉन्सर्ट में मैंने क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए कॉन्सर्ट में। हाँ तो गाइस अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कॉन्सर्ट में क्या क्या हुआ और किन लोगों ने मुझे डिच किया, क्यों किया, मतलब सारी डिटेल्स बताती हूँ। क्योंकि जब मैं कॉन्सर्ट से आई थी तब तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और मुझे सारे कपड़े वगैरह चेंज भी करने थे, इसलिए फिर वो काम पहले जरूरी था। लेकिन अब मैं टोटली फ्री हूँ। हाँ तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपन कि कॉन्सर्ट कैसा था। भाई साहब मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, इतना शानदार कॉन्सर्ट था वो। मतलब मेरा तो अभी भी मेरे माइंड में वही सब बातें, वही सब गाने, वही सब मूवमेंट, सब ऐसे मेरे माइंड में अभी तक वही चल रहे हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। बस इस बार ये मेरी ही गलती थी, मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने टिकट है ना गोल्ड का लिया। मुझे फैन पिट का लेना चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा फैन हो ना, मतलब कि किसी भी आर्टिस्ट के, नॉट सिर्फ आदित्य रिखाड़ी, किसी के भी तुम अगर बहुत ज्यादा ही फैन हो, डाई हार्ट फैन हो, तो तुम्हें मतलब सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट लाना ही नहीं है अपने माइंड में कि मैं कौन सा टिकट लूं। तुम्हें फ्रंट रो का ही टिकट लेना है, फैन पिट का ही टिकट लेना है। मेरी गलती हो गई। मैंने मतलब वेन्यू का वो तो देखा नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, अब मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा। वेन्यू तो मैंने देखा नहीं था और मुझे लगा था कि गोल्ड बेस्ट होता है, गोल्ड सस्ता मिल रहा है, तो मैंने गोल्ड ले लिया। और फैन पिट का मुझे तब तक भी नहीं पता था कि आगे के लिए फैन पिट होता है और गोल्ड जो होता है वो पीछे वालों के लिए होता है। तो मैंने ना फैन पिट का ना लेकर गोल्ड का टिकट ले लिया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट ईयर मैं आदित्य रिखाड़ी से पक्का मिलूंगी, क्योंकि मेरी जो इवेंट मैनेजर है ना उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला आई विल मेक श्योर कि मैं उनसे मिल पाऊँ, मतलब आदित्य रिखाड़ी से नेक्स्ट ईयर मिल पाऊँ। इस बात से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। तो बस एक तो ये बात। और हाँ दूसरी बात, कभी भी अगर कॉन्सर्ट पे तुम जाओ तो हील्स मत पहन कर जाना भाई साहब। मेरे जो पैर में है ना वो छाले हो गए। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये एक छाला है और एक छाला ये रख पूरा, ये दूसरा तुम्हें दिख रहा है कि ये छोटा सा है क्योंकि इधर है, और एक इधर भी हो गया है, ये भी हल्का सा ही है। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि कभी भी हील्स पहनकर मत जाना। तो ये सोचकर भी मत पहनकर जाना कि भाई मेरी फोटोज अच्छी आएंगी या फिर मैं अच्छी दिखूंगी, ये सोचकर भी मत पहनकर जाना। मेरी फोटोज अच्छी है, लेकिन उन फोटोज में हील्स नहीं दिख रही है कहीं पर भी। हाँ लुक भी अच्छा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज करो। तो पक्का से शूज पहनकर जाना अगर तुम्हें कंफर्टेबल और एंजॉय करना है कॉन्सर्ट। लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो मैं एक बहुत प्यारी बात बताती, अगर कभी भी तुम अपने दोस्तों के साथ में जाने का प्लान कर रहे हो ना कॉन्सर्ट, बाय मिस्टेक तुम्हारे दोस्त नहीं आ पाते किसी भी रीजन की वजह से, तो तुम कभी भी अपना कॉन्सर्ट जाना कैंसिल मत करना। आज तुम्हें भी पता है मेरे दोस्त भी नहीं आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने कैंसिल कर दिया। मेरा तो खैर चांस ही नहीं था कि मैं आदित्य का कॉन्सर्ट कैंसिल करूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके कॉन्सर्ट में मैं जाऊंगी ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मेरे घर वालों को भी पता है, तो फिर इसलिए मैं तो गई हूँ। कि मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ, अगर तुम्हें जाना है, वाकई में तुम्हें किसी के कॉन्सर्ट में जाना है, तुम इतने ज्यादा ही फैन हो, मतलब कभी भी मिस मत करना। ये ऐसा एक्सपीरियंस है तुम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलो आज का कॉन्सर्ट लीला तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर लिया, बहुत ज्यादा मैं थक भी चुकी हूँ, अब मुझे सोना है।